हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी मित्रों का। कैसी चल रही है आप सबकी रीट की तैयारी। आज हम ईवीएस की यूनिट 4 के अंदर 60 क्वेश्चन हम 2 क्लासों में कर चुके हैं और आज ये हमारी 9वीं क्लास है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है और पिछली 8 वीडियो में आपने काफी अच्छा सपोर्ट किया और इसी तरीके से मतलब आप लोगों का भरोसा जीतने के लिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कंटिन्यू आपके साथ में ईवीएस को खत्म करने के बाद में अगला सब्जेक्ट भी शुरू कर दें ताकि आपकी प्रश्नों के माध्यम से भी काफी अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर बिना देरी किए। अगला क्वेश्चन है 61। कागा की छतरियां स्थित हैं। कागा की छतरियां कहां पर स्थित हैं? तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी यानी कि जोधपुर में है। अगला देखिए, निम्नलिखित हवेलियों में से कौन सी जैसलमेर में स्थित नहीं है? तो कौन सी इसमें से ऐसी हवेली है जो कि जैसलमेर में नहीं है? तो बी इज द राइट आंसर। पोखरण की हवेली है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तालाब के संदर्भ में असुमेलित युग्म है, यानी कि कौन सा गलत युग्म है? तो इसमें से 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एडवर्ड सागर आपको बांसवाड़ा में नहीं मिलेगा। अगला देखिए, किस मंदिर को त्रिलोक दीपक, स्तंभों का वन तथा चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है? इतना तो साफ हो गया कि ये एक जैन मंदिर के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये कौन सा मंदिर है जिसके बारे में ये सारी विशेषताएं दे रखी है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा रणकपुर जैन मंदिर के बारे में ये सारी बातें कही गई हैं। 65 क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान का एकमात्र तिथि युक्त मंदिर है। तिथि युक्त यानी कि जिसकी तिथि युक्त की गई है वो कौन सा मंदिर है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शीतलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये एक तिथि युक्त मंदिर है, एकमात्र है। 66 बांडाशाह जैन मंदिर स्थित है। तो बांडाशाह कहां पर है आपका? तो बी, बीकानेर में स्थित है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 67, अर्थूणा के मंदिर कहां स्थित है? अर्थूणा के मंदिर कहां स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बांसवाड़ा, सी में स्थित है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, बांसवाड़ा में है। 68 का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको ढूंढना है, यानी जो नेगेटिव प्रश्न हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि बारडोली के शिव मंदिर नागर शैली से संबंधित है, यही गलत है। ठीक है, गलत युग्म को फिर से पहचानना है, यानी कि एक नेगेटिव प्रश्न और आ गया है। 69 प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा मुबारक महल जो है वो टोंक में नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दरगाह अजमेर में स्थित नहीं है? देखिए फिर से एक क्वेश्चन पूछा और वो भी नेगेटिव है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कबीर शाह की दरगाह जो है वो अजमेर में नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे जो कि 71 है। 71 में कह रहा है कि सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तक है। सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो सभी पुस्तक उन्होंने लिखी है। जैसलमेर में गुंडाराज हो गया, ठीक है, आजादी के दीवाने हो गया और साथ में रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तीनों बुकें किसकी हैं? तो ये सागरमल गोपा की पुस्तक है, याद रखिएगा। 72 में राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहते हैं? ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जो कि राजस्थान का कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? 72 का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट सिंह को। ठीक है, जो रॉबर्ट सिंह बरहाट को कहा जाता है। चलते हैं 73 प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरी माता को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। कौन सा कथन इसमें से किसने कहा है ये कथन? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी, किसने कहा है? प्रताप सिंह बारहट ने कहा था। प्रताप सिंह बारहट ने कहा था। नेक्स्ट देखेंगे 74, भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? अब भारत की बात हो रही है, ठीक है, तो भारत में किसको कहा जाता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। अगला देखेंगे 75 में कह रहा है राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। 76, कन्हैया लाल सेठिया कहाँ के निवासी थे? तो कन्हैया लाल सेठिया जो है वो कहाँ के थे? झुंझुनू के निवासी थे। ठीक है, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है और राजस्थान रीट देने जा रहे हैं आप, तो वहां पे फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है बाणासुर के शहीद कहलाते हैं। तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, कौन कहलाते हैं? मेजर शैतान सिंह कहलाते हैं। अगला देखेंगे, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आमेर शैली से। ठीक है, पिछवाई कलाकृतियों में किसके चित्र बनाए जाते हैं? तो पिछवाई कलाकृतियों में 79 का हो जाएगा भगवान कृष्ण के। और ये मैं आपको बता दूं 2024 के अंदर ही ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा था। अगला आता है 80 क्वेश्चंस देखेंगे, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी,
भित्ति चित्रों के लिए मंडावा प्रसिद्ध है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, कौन सा था इसमें से? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर क्या था? चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्तेरे नसीरुद्दीन, जिसको नासरदी भी कहते हैं, ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो ये हो जाएगा 82 का सी आंसर हो जाएगा, अमर सिंह प्रथम के समय पर किया था। यूनिट भी हमारी कवर हो चुकी है, 3 क्लासेस के अंदर इसको हमने कवर किया है और इसके बाद हम 5 यूनिट पर चलेंगे। गायों की रक्षा में अपने प्राणों उत्सर्ग करने वाले जो लोक देवता हैं वो कौन से थे? तो उपयुक्त सभी थे, सभी जो है वो गोगाजी, तेजाजी और पाबूजी सभी जो है वो गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले लोक देवता हैं। तो आंसर हो जाएगा 83 का डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन 5 पीरों में सम्मिलित नहीं है? तो 5 पीरों में कौन इसमें से नहीं आते हैं? 84 का राइट आंसर हो जाएगा, तेजाजी को 5 पीरों में नहीं रखा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, जेतम लोत राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में माना जाता है? तो बी इज द राइट आंसर, आलम जी के रूप में माना जाता है। ठीक है, आलम जी के रूप में माना जाता है। 13 ताली नृत्य डैश की आराधना में किया जाता है? 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रामदेव जी की याद में किया जाता है। प्रश्न देखेंगे, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है ये, उत्तर पातर में मियां तू चाकर लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ऊर्ण होने से संतोष प्राप्त होता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्ण होने से संतोष प्राप्त होता है। ऊर्ण का मतलब होता है कि जब व्यक्ति ऋण नहीं लेता ना, किसी से उधार नहीं लेता, तो वही चीज उसको संतोष प्राप्त कराती है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगली जो 10वीं क्लास आएगी दोस्तों, उसके अंदर हम यूनिट 5 करेंगे और इसी प्रकार से हम अपनी सारी 10 यूनिट को कवर कर लेंगे और फिर उसके बाद में एक नया सब्जेक्ट आपके सामने क्वेश्चन आंसर के साथ में रखेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है वो काफी अच्छी हो जाए और रीट आपका इस साल निकल जाए, ताकि आप आने वाली वैकेंसीज में अपीयर हो सके।